हाय एंड वेलकम टू दिस मिनी वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। मैं हूं गौरव और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसे भुलाए गए सैनिकों के बारे में जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया की तरफ से लड़ते हुए अलाइड पावर्स की तरफ से वर्ल्ड वॉर वन के अंदर सेंट्रल पावर यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे देशों को नेस्तनाबूद किया, जिसमें भारतीय जवानों का एक अहम योगदान था, जिस योगदान को आज हम भूल चुके हैं। और हम वर्ल्ड वॉर वन के उन हीरोज़ के बारे में कभी बात नहीं करते। हम ज़रूर बात करते हैं फ्रीडम फाइटर्स की, पर हम उन हीरोज़ की बात नहीं करते जिन्होंने एक वादे के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर दी। वो वादा था कि वर्ल्ड वॉर वन में हमारी तरफ से लड़ने के बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे, ऐसा कहना था ब्रिटिश क्राउन का। तो उसी कहानी पे आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये भुला दिए गए जवानों की वजह से वर्ल्ड वॉर वन में कितना फ़र्क आया था। वर्ल्ड वॉर वन एक ऐसी चीज़ थी जो इतनी बड़ी लड़ाई थी जो 20वीं सदी में लोगों ने पहली बार देखी थी, या अपने पूरे इतिहास में पहली बार देखी थी, जो 4 साल तक चली थी, जिसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। और इस पूरे वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे, जैसे कि रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, उस टाइम का ऑटोमन एम्पायर, यूएसए भी वहाँ पे 1917 के बाद आ गया था, और जापान भी था उसमें, इटली। ये सब जो थे ये सारे मिलके वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे। पर यहाँ पे इंडिया का कुछ लेना देना था या नहीं? बिल्कुल था, क्योंकि इंडिया के जो फौजी थे वो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, मतलब कि ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। और ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि अगर इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे नहीं होते तो ये वर्ल्ड वॉर जीतना ग्रेट ब्रिटेन और अलाइड पावर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। सर क्लॉडे ऑचिनलेक, जो कमांडर इन चीफ थे उस टाइम के इंडियन आर्मी के, उन्होंने एक बार कहा था कि ब्रिटेन जहां तक पहुंचा है इस वॉर में वो नहीं पहुंच पाता अगर इंडियन आर्मी, इंडियन सोल्जर्स उनके लिए नहीं लड़ रहे होते। तो ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश इंडिया की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, जिसमें से 74,000 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। अब हम देख लेते हैं इंडियन आर्मी का रोल क्या था वर्ल्ड वॉर वन के अंदर। तो कुछ हमारे ऐसे हीरोज़ थे, ऐसे सोल्जर्स थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस भी, मतलब उनके सम्मान में विक्टोरिया क्रॉस उनको मिला हुआ है, जिसमें से एक थे खुदादत खान, जो पहले भारतीय बने थे विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले। वो एक मशीन गनर थे 129 बलूची रेजिमेंट के। और ऐसे 11 विक्टोरियन क्रॉसेस जीते हैं हमारे इंडियन सोल्जर्स ने, जिनके नाम हैं और जिनकी फ़ोटोज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि हमने उनको भुला दिया है। उनमें से कुछ है मीरदास, सहमद खान, लाला दरवन नेगी, गब्बर नेगी, चत्ता सिंह, गोविंद सिंह और कुलबीर थापा। ऐसे बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई वर्ल्ड वॉर वन में सिर्फ एक वादे के लिए। इंडियन आर्मी ने फ्रांस, बेल्जियम, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, गैलीपोली, सिनाई जैसी लोकेशंस पे ब्रिटिश इंडिया की तरफ से लड़ाई लड़ी, जिसमें से इंडियन आर्मी ने बहुत सारे एनिमल्स को भी भेजा था इंडिया से बैटल लड़ने के लिए। और माना जाता है कि ये जो एनिमल्स थे, ये जो जानवर थे, इतनी उच्च क्वालिटी के थे कि इनके मैदान में आते ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में खड़ा हो गया। मतलब कि इतनी अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स थे कि इन्होंने जिस जगह से ये लड़ रहे थे उनको एक अपर हैंड दे दिया। सबसे महत्वपूर्ण जगह पे इंडियन आर्मी लड़ रही थी, मतलब इंडियन जो सोल्जर्स थे वो जर्मन एम्पायर के वेस्टर्न फ्रंट पे अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। और जर्मन ईस्ट अफ्रीका जो कॉलोनी था जर्मन की अफ्रीका के अंदर, वहाँ से इंडियन सोल्जर लड़ाई लड़ रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न फ्रंट उस टाइम पे जो मेन पोजीशन था वो इंडियन आर्मी होल्ड करके रखी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि अगर इंडियन सोल्जर ब्रिटिश इंडिया की तरफ से नहीं लड़ रहे होते, ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से नहीं लड़ रहे होते, तो वर्ल्ड वॉर वन का कुछ और ही नतीजा हो सकता था। ऐसा कहा जाता है और रिकॉर्ड्स में भी लिखा हुआ है कि 12 लाख घोड़े भारत ने पहुंचाए थे वर्ल्ड वॉर वन में, जो कि एक गेम चेंजर साबित हुए वर्ल्ड वॉर वन के अंदर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1918 में ऐसा लिखा था अपने न्यूज़पेपर में कि इंडिया को वो मिलना चाहिए जो कि इंडिया को प्रॉमिस किया गया था, और क्योंकि हम इंडिया की वजह से ये वॉर कम्पीट कर पाए। पर इसका उल्टा हुआ। जैसे ही ग्रेट ब्रिटेन यानी कि अलाइड पावर्स वॉर जीत गए वर्ल्ड वॉर वन, उसके बाद जो हुआ, इंडिया को रॉलेट एक्ट जैसा एक एनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट दे दिया गया। मतलब कि एक तरफ तो हमको प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको आज़ादी दे देंगे, पर उसकी जगह एक बिना रसीद, बिना दलील का एक कानून ही पास कर दिया इंडिया में। तो ये हाइपोक्रेसी थी उस टाइम के ग्रेट ब्रिटेन की। पूरी दुनिया मानती है कि इन 1,30,00,000 सोल्जर ने अगर अपना टाइम, अपना काबिलियत उस वॉर के अंदर नहीं दी होती तो उस वॉर का नतीजा कुछ और हो सकता था। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि ऐसे हीरोज़ को भी हम याद रखें, इसलिए ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और बस इतना ही कहूँगा इस वीडियो के लिए। थैंक यू।